अक्सर हम सुनते हैं कि आजकल ठगियों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आमतौर पे इस तरीके की जो ठगी होती है, हम अक्सर ये कहते हैं कि कई लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कुछ आम लोगों के साथ ये ज़्यादा होती है। लेकिन आज जो ठगी हुई है बहुत बड़े मामला है, क्योंकि ये बॉलीवुड के साथ जुड़ता है। बॉलीवुड के अभिनेता जो है दारा सिंह, उनके बेटे अमरीक सिंह रंधावा के साथ एक बड़ी ठगी होती है और ये प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर। इस समय हमारे साथ अमरीक सिंह रंधावा इस समय मौजूद हैं। सर, आपके साथ एक बड़ी ठगी हुई है, पूरा मामला क्या था, किस तरीके के साथ रहा? हमने एक इन्वेस्टमेंट की थी 2010 में। एक होटल बन रहा है, शेरेटन होटल, जॉय होटल्स थे और ब्लू कोस्ट था। तो वो लोग ट्रिब्यून चौक के बिल्कुल कॉर्नर पे बना रहे हैं, बड़ा होटल बन रहा है अभी भी। तो हमने सोचा है रिटर्न अच्छी मिलेगी, वो अश्योर्ड रिटर्न होती है। तो 2-3 साल तो उन्होंने दी, फिर एक और यूनिट ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी पेमेंट लेने के बाद 90% लेने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। फिर हम बस उनको पीछे ही पड़े हुए हैं, मांगते जा रहे हैं। फिर हमने हार के थक के फिर उन्हें बीच में 2-3 साल बाद 1-2 चेक दिए, वो बाउंस हो गए। फिर कोर्ट से जाके वो चेक निकलवाए। फिर अभी 19 या 20 तक फिर हमको पता चल गया कि इनका तो आइडिया तो फ्रॉड का ही है। तो फिर हम पुलिस के पास गए थे 2-3 साल पहले, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में। तो उन्होंने फिर कहा कि हम करेंगे FIR, पर बाद में 1 साल के बाद उन्होंने हमको 3-4 बार बुला लिया, दूसरी पार्टी को तो बुलाया नहीं। और फिर उन्होंने कहा ये तो सिविल मैटर है जी, पुलिस ने कहा। तो वी वर नॉट सेटिस्फाइड, वी वेंट टू द पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, वहाँ हमने फाइल किया। तो उन्होंने 3-4 हियरिंग्स के बाद जज साहब ने ये डिसीजन दिया है, अभी ऑर्डर दिया है कि ये फ्रॉड का केस है, 420 का केस है और ये FIR दर्ज करनी है। 3 महीने का टाइम दिया है पुलिस को कि टू रजिस्टर दी FIR। सर, इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ा जैसे होटल की बात है, आमतौर पे जब भी हम किसी बड़ी प्रॉपर्टी के लेन देन करते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि शायद चीज़ें पारदर्शी होंगी, कोई ऐसा इश्यूज नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी आपने तो दारा सिंह ने भी खरीदी थी, कैसे था? आपके जो फादर थे 2010 में उन्होंने ली थी पहली वाली। तो फिर 12th में उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर 13-14 में मैंने फिर दूसरा वाला यूनिट लिया था। तो वो अभी हमको तो लगता था कि बिल्कुल सब ठीक चलेगा, पर जब पता चला कि ये इनकी इंटेंशन नहीं है तो अब हमने किया। अभी हमको कोर्ट का ऑर्डर मिला है कि भी FIR दर्ज की जाए, 3 महीने का टाइम दिया है। तो वी आर वेरी होपफुल दैट पुलिस अथॉरिटी दिस इकोनॉमिक ऑफेंस विल रजिस्टर। जिस होटल की आप बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपने ली थी, तो ये जो उन्होंने कहा कि ये ठगी है, जब आप कोर्ट में गए तब पता चला। उससे पहले तो ये चीज़ों को कैसे उलझाते हैं, क्योंकि आम लोग समझ ही नहीं पाते कारण कहाँ चीज़ें फंस जाती हैं। पुलिस को हमने समझाया कि ये सिविल केस नहीं है, ये फ्रॉड का केस है, पर पुलिस मानी नहीं, कहते नहीं। पता चला आपको फ्रॉड हो रहा है, सारी चीजें बिकॉज पहले ही आपको लगा? नहीं, हमको तो पता था। देखो, पहले तो जब रिटर्न मिलती है तब तो आदमी फ्रॉड नहीं समझता। फिर जब रिटर्न नहीं मिलती, फिर जब वो कोई बहाने लगाते रहते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमारा तो रिज्यूम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर वो कोर्ट के केसेस वो उन्होंने बहुत एक्सक्यूजेस दिए। पहले तो वो तो बनाते रहे। कितने करोड़ की ठगी थी ये? तब हमने पेमेंट की थी 1,70,00,000 था। और जो अश्योर्ड रिटर्न्स इन्होंने हमको प्रॉमिस किए हैं पेपर पे, जिनके जो देना चाहिए था, तो आज तक अगर कैलकुलेट करें तो 10 करोड़ से ऊपर हो गया। तो वी देयर वाज मोर देन 10 करोड़ रुपीस एट दिस स्टेज। तो व्हाट ऑल वी आर डिमांडिंग इज दैट जो लॉ के हिसाब से FIR होनी चाहिए वो हो। तो अब तो ऑर्डर मिला है, तो अब हम बहुत होपफुल हैं कि EOW जो विंग है वो इमीडिएटली इसका FIR दर्ज करेगा। दैट्स ऑल वी नीड। उसका एक बार FIR दर्ज हो जाए, उसके बाद तो फिर कोर्ट पुलिस टेक्स इसको एक्शन। सर, ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनके साथ ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपका इसमें क्या परसेप्शन रहा पूरे मामले? देखो, हम तो काफ़ी लोगों को जानते हैं और हमारे साथ ये हुआ है। तो जो बेचारे गरीब आदमी है, कोई जिसको कोई पहुँच नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, वो तो बेचारे, मेरे को तो लगता है उनको कोई उम्मीद बहुत ही कम है। पर पढ़े लिखे होने से ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट तो आप पढ़ लेते हो। कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी आप पढ़े लिखे हो, कोई ना कोई 1-2 लाइनें उसमें डाली होती हैं। अब 50 पेज आप साइन करते हो, उसमें से 1 लाइन इन्हें डाली होती है कुछ। बड़े से बड़ा लॉयर भी हो तो वो भी ना पकड़े, ऐसी लाइनें होती हैं। तो जैसे आप साइन करते हो, फ़ोन में भी साइन करते हो, 1000 पेज होते हैं। आप पढ़ते तो नहीं हो, पढ़ोगे तो आप फ़ोन भी नहीं साइन करोगे, आप तो WhatsApp पे भी नहीं साइन करोगे। तो ये हाल है इनकी। ये लॉ में 1-2 लाइनें डाल के रखते हैं, जब इनको लगता है कि फ्रॉड करना है तो फिर वो लाइनें यूज़ करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दारा सिंह के बेटे अमरीक सिंह रंधावा, जिन्होंने जानकारी दी कि फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हालांकि हमने पूरी तरह के साथ पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनियां हैं लगातार फ्रॉड करती जा रही हैं। जब पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आम जन लोग होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो उनके साथ कितने तरीके की ठगियाँ जो हैं आज लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रॉपर्टी जो है 2010 में खरीदी गई थी, जब दारा सिंह जिंदा थे। 2012 में जब उनकी डेथ हो गई, उनके पास उनके बेटे की तरफ से सारी चीज़ें ली गई, लेकिन एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आगे इस मामले में क्या रहता है। कैमरामैन अलजुंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।